हृदय की करुण पुकार श्री ठाकुर जी के लिए निकाली जाए और ऐसा भाव प्रस्तुत किया जाए भगवान का स्मरण करते हुए, तो भगवान से भी रहा नहीं जाता, वो भी हमारे जीवन में आ जाते हैं। वैसे तो हैं ही, क्योंकि हमारे आत्मज हैं, हमारे सबसे निकट हैं, लेकिन फिर वो हमें हमारे जीवन में अनुभूत होने लगते हैं, उनकी हमें बार बार अनुभूति होती है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे साथ नहीं है, भगवान हमारे साथ ही हैं, लेकिन साथ होते हुए भी वो हमें अनुभूत नहीं होते। लेकिन जब हृदय में भाव की जागृति होती है तो फिर अनुभूत होते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, नंद भवन में तो आनंद बरस रहा है, लेकिन इधर कंस को परेशानी हो रही है। कंस बहुत परेशान है, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, और उसने ब्रज में जन्म ले लिया है। यदि तू अपने आप को बचा सकता है तो बचा ले। अब कंस इतना परेशान है कि आखिरकार देवकी का अष्टम गर्भ इस संपूर्ण ब्रज में, जो कि 252 किलोमीटर के घेरे में ब्रज भूमि की परिक्रमा आती है, 84 कोस की, इतना बड़ा ब्रज है। इतने बड़े ब्रज में रोज न जाने कितने बच्चे जन्म लेते हैं और न जाने कितने वृद्ध भगवान को प्यारे हो जाते, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही प्यारे है रहे। वैसे भगवान के प्यारे बनने में फायदा है, ये दुनियादारी का झंझट बड़ा झमेला है। दुनियादारी की टेंशन झेलना, सबको एक साइड में एक जैसे लेकर के चलना, सबके साथ जीना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के जीवन थोड़ा सुखमय आनंदमय बन पाता है। अन्यथा मानव जीवन में बहुत स्ट्रगल है। लेकिन भगवान की प्राप्ति इसी शरीर से संभव है, और कोई शरीर नहीं है। तो प्रेम से बोलो राधे। अब कंस को परेशानी हो रही है, कंस सोच रहा है वो कहाँ होगा। कंस ने बड़े बड़े राक्षस बुलाए, जैसे हमने बाबूलाल जी बुलाए। तो बड़े बड़े राक्षस आए और आकर के प्रणाम किया। जी महाराज। बोले भाई हमारे काल को ढूंढो, अष्टम गर्भ देवकी का जन्म ले लिया है और ब्रज भूमि में है, उसे ढूंढो। तो जी महाराज जो आज्ञा, जैसे हम बाबूलाल जी को आज्ञा कर देते हैं ऐसे ही। लेकिन कंस को थोड़ी शंका हो गई। कंस ने सोचा कि ये हैं तो बड़े बड़े राक्षस, ये कुछ भी करने में सक्षम हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ब्रजवासी बड़े सूधे साधे से, बड़े भोले भाले से होते हैं, और ये इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े विकराल रूप, इनके रूप रंग देखो अलग ही हो। तो इनको कौन सी ब्रजांगना, कौन सा ब्रजवासी अपने घर में घुस के देखने देगा कि आज कौन के यहाँ बालक भयो है, और कहां कहां ढूंढेंगे ये संपूर्ण ब्रज में। तो कई राक्षस आए, बड़े बड़े बलशाली आए, बड़े बड़े मायावी आए, लेकिन कंस ने सबको फेल कर दिया। जब कंस ने सबको फेल कर दिया, बोले भाई तुम्हारे बस की बात ना है, तुमसे नहीं होगा ये काम। तो फिर आप जानते हैं फिर कौन आया। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, हे राजन, बड़ी सुंदर बात। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी
शिशूश्चार निघ्नन्ति पुरुग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। बालकों की हत्या कर देने वाली निशाचरी राक्षसी बकासुर की भगिनी। ये जो बकासुर मारा ना भगवान ने, उसकी बहन है पूतना। ये बालकों की हत्यारी है। जैसे तुम लोगों को जब सुबह सुबह भूख लगती है ना, तो कोई कचौड़ी लेके खा जाता है, कोई समोसा खा जाता है, कोई ब्रेड पकौड़ा खा जाता है, कोई रसगुल्ला खा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारी तरह ही पूतना भी जब सवेरे उठती है ना, तो 2-4 बालक ब्रेड पकौड़ा समझ के खा जाती है, नाश्ता करती है, बालकों का नाश्ता करती है। क्योंकि बाल घातनी लिखा है। बाल घातनी का मतलब है बालकों की हत्या करना। तो हत्या करके इसको क्या मिलता है? हत्या करके फेंकती तो होगी नहीं। हत्या करने का मतलब है कि जिंदा कच्चा पकड़ा और चबा गई, खा गई। पूतना बाल घातनी। किसकी बाल हत्या करती है? बोले शिशुश्चार, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं। निघ्नन्ति, ऐसी दुष्टा निशाचरी कंस के सामने प्रस्तुत हुई। बड़ा भयंकर वेश है, बड़ी विकराल है। लंबे लंबे इतने दांत निकरे भय। काऊ काऊ के दांत देखे तुमने? काऊ काऊ के दांत यहाँ होठ से भी बाहर आ जाते हैं। आजकल तो वैसे इलाज चल रहा है, बहुत बालकों के, बहुत बालिकाओं के आ जाते हैं। तो आजकल तो डॉक्टर लोग वो सब निकाल के दोबारा से तार फार डाल के सेट कर देते हैं। 1-8 साल वो तार वार कस के सीधे करते हैं, फिर सीधे हो जाते हैं। लेकिन भैया पहले ये सब विज्ञान कहाँ था? भाई जब भगवान थे, नंद के लाला थे, तब आजकल वाला समय, आजकल की डॉक्टरी थोड़ी थी। उस समय तो जड़ी बूटी वाले वैद्य लोग कार्य करते थे। तो देखो पूतना जब कंस के सामने प्रस्तुत हुई, तो कंस ने पूतना का भेष देखा। हे भगवान, ये भी बड़ी विकराल है। तो कंस से पूतना ने कहा, महाराज आप मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। बोले तू हमारा काम कैसे कर देगी? बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े वीर, अतिरथी वीर, बड़े बड़े महाबली, बड़े बड़े मायावी फेल हो रहे हैं हमारी दृष्टि में, तू कैसे कर देगी? अरे महाराज आप नहीं जानते, जो काम आदमी बल से नहीं कर सकता, वो वही काम बिना बल के स्त्री जाति प्रेम के साथ बहुत कम समय में कर देती है। आप नहीं जानते। अरे बोले हम अच्छी तरह से जानते। तू अपनी शकल देख जाकर के शीशा में, इतनी विकराल है, तेरे को भी कोई अंदर घुसने नहीं देगा, ब्रजवासी या ब्रजांगना। महाराज यही तो आप गलती कर रहे हो। आप माताओं को, बहनों को अभी ठीक से समझते नहीं, जानते नहीं। बोले कैसे? बोले अवई तो दिख रही हूं मैं तुम्हें, कारी पीरी भूरी भर्री जैसी दिख रही हूं। अब 1 घंटे बाद जब मिलूंगी तब देखना। तो बोले 1 घंटे बाद कैसी हो जाएगी तू? अरे बोले देखना तो सही, पहले आप मुझे काम तो दो। बोले काम तो वही है कि ब्रज में जो देवकी का अष्टम गर्भ जन्म लिया है, उसे या तो हमारे सामने लेकर के आना है, या उसका जो है वध कर देना है, उसे समाप्त कर देना है। तो देखो कंस ने कहा कि ठीक है, हम जो है 1 घंटा 2 घंटा आपको देते हैं, आप अंदर जाइए और फिर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाइए। तो पूतना भगवान गोविंद तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो पूतना के हृदय में भी हैं और कंस के में भी हैं, और नंद बाबा मैया यशोदा हमारे तुम्हारे भी हैं, सबके पास है। कौन कब क्या कर रहा है, कौन कब क्या सोच रहा है, वो सब जानते हैं। तो पूतना कमरे में गई अंदर, और अंदर जाकर के माता बहनें क्या करती हैं, अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
वो तो अपनी दुकान अपने साथ ही रखती हैं, कहीं भी जाएं। छोटा सा बैग होता है, सारी दुकानदारी उसी में रहती है। तो पूतना गई अंदर और अपनी दुकान खोली और बढ़िया चमाचम क्रीम पाउडर और जो भी होता है सब लगा करके एकदम टंच हो गई। और लेकिन अब जब आईना देखा तो भाई दांत थोड़े बाहर निकले हुए। अब दांत क्रीम पाउडर से तो अंदर जाने वाले हैं नहीं। तो फिर पूतना ने सोचा कि अब क्या करूं, वैसे तो मैं काली थी लेकिन क्रीम पाउडर लगा करके तो सफ़ेद हो गई, गोरी हो गई। बढ़िया 84 गज का लहंगा पहन लिया, फरिया ओढ़ ली, बढ़िया सुंदर ब्रजवासिन ब्रजांगना बन गई। लेकिन अब ये दांत कैसे अंदर किए जाएं? तो पूतना के दिमाग में एक आइडिया आ गया। पहले वो एक रेती सी चलती थी ना, वो अरे गैया का और भैंस का चारा काटने वाली जो मशीन होती है उसे ब्रज भाषा में गड़सा बोलते हैं, गड़सा। तो वो गड़सा जब मोथरे हो जाते थे, काट काट के कम काटने लग जाते थे, तो वो रेती ले करके और फिर उसे ऐसे घिसते थे तो मोटी धार जो है बड़ी बारीक पतली धार हो जाती थी। तो लोहे को भी जो है वो रेती घिस देती है। पूतना ने वही रेती ले ली और रेती ले करके और ऐसे घिसना प्रारंभ किया तो रेती से घिस घिस करके दांत जो है बराबर कर लिए और परम सुंदरी बन करके कंस के सामने प्रस्तुत हो गई। कंस के पास पूतना गई। पूतना ने कंस को नमस्कार किया। महाराज प्रणाम करती हूं। कंस ने देखा, कंस कन्फ्यूज हो गया। कंस ने सोचा कि शायद कोई नई नवेली कोई आई होगी मिलने, कोई याचना लेकर के। तो कंस ने कहा, आओ बहन जी, आपका स्वागत है, विराजो। तो पूतना ने ऐसे हाथ रखा, बोले महाराज बहन जी, अरे हमको भूल गए क्या? बोले भूल गए क्या? क्या मतलब? बोले अभी 2 घंटे पहले ही तो मैं आपके सामने आई थी। बोले 2 घंटे पहले? हमारे सामने तो नहीं आई। भाई मैं तो पहली बार देख रहा हूं तुमको। अरे महाराज मैं पूतना हूं, पूतना। कंस की आंखें खुली रह गई। हे भगवान, ये पूतना इतनी काली कलूटी, इतनी विकराल लग रही थी और अब ये इतनी परम सुंदर लग रही है, ये पूतना है? अरे पूतना, तूने तो चमत्कार कर दिया, कमाल कर दिया। तो देखो भगवान ने आप लोगों को कितना सुंदर अवसर प्रदान किया है कि कैसी भी माता बहन हो लेकिन उसके लिए ऐसी सुंदर व्यवस्था की है। और ये व्यवस्था आज से नहीं है, ब्यूटी पार्लर की जो व्यवस्था चल रही है ये पूतना ने चलाई है। माने 5-5.5 हजार साल पहले से चल रही है। पूतना सुंदर श्रृंगार करके जब गई तो कंस भी पहचानने से मना कर दिया। बोले मैं नहीं जानता कौन है। लेकिन अब जब सारा परिचय दिया तो बताया तो कंस मान गया। कंस ने पूतना को भेज दिया। तो देखो पूतना आई, गोकुल में आई और गोकुल में धीरे धीरे छनन मनन करती हुई 84 गज के लहंगा को इधर उधर घुमाती हुई नंद भवन में आई। तो नंद भवन में तो बड़ी रौनक चहल पहल मची है, चारों तरफ बधाइयों का माहौल है, आनंद बड़ा ही उत्साह वाला, रोमांचित कर देने वाला है। मैया को न जाने कितनी बधाइयाँ देने आ रही हैं और कितनी जा रही हैं। मैया बड़ी बिजी है बेचारी, बड़ी परेशान है, कहा करे। लेकिन प्रसन्नता मैया के मन में इतनी है कि मैया दिन रात सो नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी मैया को बहुत आनंद हो रहा है। क्योंकि मैया के यहाँ सच्चिदानंद स्वरूप गोविंद प्रकट हो गए, नंद के लाला प्रकट हो गए।
तो ऐसे ही हमारे जीवन में जब कन्हैया प्रकट हो जाते हैं तो हम कितना भी कार्य कर लें, हम कभी थकते नहीं, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आता है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो मैया से पूतना जाकर के मिली और पूतना ने बधाई दी मैया को कि अरे मैया तूने मुझे पहचाना नहीं, ऐसे ही देख करके छोड़ दिया। बोले बहना अब कहा बताऊं, जाखन में ऐसी बाबरी सी है रही हूं, मोह कछु पतो ना लग रही, 2-4 हजार हर घंटा में आ रही हैं और हर घंटा में जा रही हैं। तो अब जाखन कछु पतो ना लग रही, इसलिए माफ करना बहन, मैंने तो को पहचानो ना है, अरे तू ही बताए दे। तो पूतना ने अपना परिचय दिया, अरे ले मोकू भूल गई, मैं तेरी दादी की, काकी की, मौसी की, चाची की, नानी की, फूफी की, लड़की की ननद लगती हूं। इतने लंबे रिश्ते नाते बता दिए कि मैया ने सिर पकड़ लिया। बोले हे भगवान, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो भी है बधाई देने आई है, बहना तू बैठ, मैं अभी आई और अभी बस 2 मिनट का काम है। तो देखो मैया चाय पानी के लिए रसोई में चली गई और पूतना सोफा पे बैठ गई और इधर हमारे कन्हैया जो है आनंद ले रहे हैं, वो पलना में झूल रहे हैं, अपने आनंद के साथ में मस्ती कर रहे हैं। भगवान सब जानते हैं, मैया रसोई में है और पूतना को मिल गया मौका। जैसे ही मौका मिला धीरे से पूतना सोफा से उठी और उठ करके सीधी पलना के पास पहुंची और पलना के पास जैसे ही लाला को देखा तो लाला ने पूतना को देख करके अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। जब लाला ने दोनों आंखें बंद कर दी, श्री सुखदेव जी महाराज ये कह ही रहे थे इतनी देर में तो राजा ने पूछ लिया, गुरुदेव पूतना को देख करके लाला ने आंखें बंद क्यों कर ली? बोले बेटा इसके बड़े सुंदर सुंदर संतों ने भाव बताए। क्या भाव है? देखो समझने वाली होती है कथा, केवल कहानियां सुनने वाली नहीं होती। समझना चाहिए कि भगवान कैसे मिलते हैं, क्या चाहते हैं, भगवान को क्या पसंद है। पूतना को देख करके ठाकुर जी ने आंखें क्यों बंद की? एक ऐसा भी भाव है कि भगवान ने शायद सोचा था कि अरे यार ये क्या बीमारी हमारे पीछे पड़ गई है। जब हम रामावतार लेकर के आए, श्री राम बने, तो सबसे पहले हमें ताड़का से भिड़ना पड़ा। सबसे पहले ताड़का को साफ करके फिर आगे गए। तो ये माता बहन ही हमारे सामने क्यों आ जाती सबसे पहले? अब कन्हैया बन करके आए, अभी तक हमने न माखन खाया न मिश्री खाया और ये जहर पिलाने आ गई। अभी तो हम पलना से भी नहीं निकले, मैया की गोदी में रहते हैं और ये हमें मारने आ गई। तो ये हमारे पीछे काई को पड़ी हुई है। तो कई महापुरुषों ने ऐसा कहा कि माता बहनों को भगवान की सबसे बड़ी माया बताया जाता है कि इस संसार में, इस मृत्यु लोक में, इस सृष्टि में सबसे बड़ी यदि कोई माया है तो वो माता बहनों को ही बताया है। क्योंकि जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ इनको थोड़ा आगे कर दो, सारे पट खुल जाते हैं। माने आदमी किसी भी सूरत में न मान रहा हो, मरने मारने के लिए तैयार हो गया हो, किसी माता बहन को आगे कर दो, बोले तू बात कर ले, फिर देखो कैसे मानता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जहां सारे साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे फेल हो जाते हैं, वहां एक ही स्माइल काफी होती है। तो भगवान की सबसे बड़ी माया है। तो भगवान हमें ये बताना चाहते हैं कि जीवन में यदि तुम्हें महापुरुष बनना है, जीवन में यदि तुम्हें कोई बहुत बड़ी विजयश्री प्राप्त करनी है,
जीवन में आपको कल्याण के मार्ग पर जाना है, जीवन में आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, तो सबसे पहले आपको इस अविद्या को अपने जीवन से, अपने मन से, अपने मस्तिष्क से हटाना होगा। तब ही आप आगे विजय श्री प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी माया है। तो देखो, भगवान श्री राम ने लंका जाने से पूर्व सबसे पहले उस माया को हटाया, और यहाँ कृष्ण जन्म में भी सबसे पहले पूतना रूपी माया आ गई। तो इसलिए भगवान ने आंखें बंद करके विचार किया कि अब इसका क्या करें, कैसे मारें। सोच रहे हैं, अब भाई थोड़ा समय तो चाहिए ना सोचने के लिए कि क्या करें। एकदम से उपस्थित हो गई। कई संतों का ऐसा भाव भी है कि भगवान आंखें इसलिए बंद किए हैं पूतना को देख करके, क्योंकि भगवान जो है निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट छल छिद्र दंभ पाखंड ये सब पसंद नहीं है। अब रियलिटी ये है कि पूतना अंदर से कुछ है, वो राक्षसी है, वो निशाचरी है, वो दुष्टा है, लेकिन बाहर से ब्रजांगना बन के गई है। 84 गज का लहंगा पहन के गई है, सुंदर सी फरिया ओढ़ करके गई है, मैया से झूठ बोला, सारे ब्रजवासियों को पागल बना करके लाला के पास पहुंची है। तो भगवान ये कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि यदि छल कपट दंभ पाखंड करके तुम चाहो कि सबसे पहले मेरे सामने उपस्थित हो जाओगे, तो भले ही उपस्थित हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें देखने वाला नहीं हूँ। ऐसा भी भाव है, और बिल्कुल सही भाव है। भगवान के सामने तुम जब भी प्रस्तुत हो रहे हो, जब भी जा रहे हो, तो तुम जैसे हो, गरीब हो, अमीर हो, तुम जैसे भी हो, एकदम ईमानदारी से, छल कपट दंभ पाखंड से रहित हो करके भगवान के सामने प्रस्तुत हो जाओ, तो श्री ठाकुर जी तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। और ज़्यादा पाखंड करके आप भगवान के सामने जा कर के भगवान को रिझाने का, पाने का प्रयास करोगे, तो भगवान तुम्हें देख करके अस्वीकार कर देंगे, माने आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। तो इसलिए भी शायद भगवान ने आंखें बंद करी। लेकिन एक और भाव है, कई महापुरुषों का तो ऐसा भाव है कि भगवान ने शायद इसलिए आंखें बंद करी कि आंखें बंद करके श्री ठाकुर जी नंद के लाला सोच रहे, हे भोलेनाथ कैलाशपति शंभो महादेव बाबा, हे प्राणनाथ, हे दीनानाथ, ये क्या कर रहे हो भाई? अरे ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? हम इस ब्रज भूमि में आए, नंद के लाला बने, मैया यशोदा के नंदन बने, ब्रजवासियों के साथ आनंद लेने के लिए, मस्ती करने के लिए, खेल कूद करने के लिए, माखन मिश्री खाएबे के ताई आए भय हम। माखन मिश्री तो अभी तक हमारे मोहड़े में गयो ना है। अभी तक हम काऊ ब्रजवासी के साथ, काऊ ब्रजांगना के साथ खेले उनाए, और बातें पहले ही ये राक्षसी भेज दी, और ऐसी राक्षसी की कालकूट नाम का विष लगा करके आई है, अपने स्तनों पर लाला को पिला करके मारने के लिए। तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, कई संत तो ऐसा भी कहते हैं कि हमारे लाला जो है आंख बंद करके भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि भोले बाबा लाला के बड़े दीवाने हैं और कन्हैया हमारे बाबा के बड़े दीवाने हैं। भोले बाबा श्री कृष्ण भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, नंद के लाला को बहुत लाड़ दुलार करते हैं, तो अपने बाबा को याद कर रहे हैं। बोले बाबा अब आप हमारी रक्षा करो, हम तो छोटे से लाला हैं, हमारे तो कछु बस की बात है नहीं, आप आओ हमारे पास और हमारे पास आकर के हमारे कंठ में आकर के विराजमान हो जाओ, और फिर ऐसा करेंगे कि दूध दूध तो हम पी लेंगे, बाकी जहर जहर आप पी लेना,
क्योंकि जहर पीने की हमारी कोई आदत नहीं है। आप तो बहुत बड़े बड़े जहर पीने में सक्षम हो, क्योंकि समुद्र का जब मंथन हुआ था तो सबसे पहले समुद्र के अंदर से हलाहल विष ही तो निकला था, और वो ऐसा हलाहल विष निकला था, वो समुद्र कोई और नहीं है। हम अपने शरीर को ही समुद्र मान सकते हैं। जैसे सबसे अंत में समुद्र का सार अमृत निकला, अमृत के बाद और कुछ नहीं निकला, ऐसे ही ये शरीर रूपी सागर का भी यदि मंथन किया जाए तो इसमें से भी सबसे पहले काम रूपी, क्रोध रूपी, लोभ रूपी, अविद्या रूपी, अज्ञान रूपी, अंधकार रूपी जो विष है वो पहले बाहर निकलता है। उसके बाद फिर अनेकों और बहुत सारी चीजें निकलती हैं, और फिर अमृत रूपी भगवान सबसे अंत में इस शरीर के अंदर से निकलते हैं। तो देखो, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन, हमारे कन्हैया लाला से प्रार्थना, हमारे कन्हैया बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं। बोले बाबा, आप हमारे कंठ में आकर के विराजमान हो जाओ। अरे जहर जहर पी लेना आप, आपकी तो पुरानी आदत है। तो हमारे लाला की, कन्हैया की प्रार्थना स्वीकार करी बाबा ने, और बाबा भोलेनाथ आकर के कन्हैया के कंठ में विराजमान हो गए। पूतना ने धड़ाम से लाला को उठा लिया, गोदी में लिया, और लाला को लेकर के बाहर जाने लगे। धीरे धीरे कदम रखते हुए नंद भवन से बाहर चली गई, और जैसे ही बाहर गई उसने विकराल रूप धारण किया और लाला को लेकर के आकाश में उड़ गई। अपना कालकूट नाम से सना हुआ स्तन कन्हैया के श्री मुखारविंद में दे दिया। भोले बाबा तो पहले ही आकर के कंठ में विराजमान हो गए कन्हैया के। तो भोले बाबा ने जहर समाप्त कर दिया। अब कन्हैया उसका दुग्ध पान कर रहे हैं, पूतना का। तो देखो, आप सब लोग जानते हैं, कोई भी माता बहन हो या कोई भी पशु पक्षी हो, जो भी स्तनधारी जीव है, जब किसी बालक को दुग्ध पान कराते हैं तो उसकी भी एक लिमिट होती है, और जब माता के शरीर में उपस्थित दूध समाप्त हो जाता है, उसके बाद यदि कोई जीव, कोई बालक ज्यादा जबरदस्ती करता है तो उसके बाद मैया को बड़ा कष्ट होता है, और फिर वो जबरदस्ती बालक को हटा देती है, क्योंकि अब उसे पता है दूध नहीं है। अब फिर 1-2 घंटे बाद तैयार होगा तो फिर से पिलाऊं। तो भगवान ने पूतना के शरीर में जितना दूध था सब गटर गटर करके पी लिया। अब दूध तो हो गया समाप्त, और अब भगवान जो है उसका स्तन छोड़ नहीं रहे और पीते ही जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। तो अब तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा खून पी रहे हैं, मेरी नसों से खून निकल करके जा रहा है, मेरे प्राण ही पी रहे हैं, मेरी जान ही पी रहे हैं। बड़ा भयंकर विकराल रूप धारण कर लिया पूतना ने। अरे लाला मोकू छोड़ दे, अरे लाला मोकू छोड़ दे, मैं मर रही हूं, मेरा दम घुट रहा है, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले देख मौसी, भगवान ने मौसी संबोधन किया। क्यों? क्योंकि मैया से पूतना कह रही थी कि मैं रिश्ते में तेरी बहन लगती हूँ। तो जब बहन लगती है तो लाला की, कन्हैया की मौसी तो अपने आप ही हो गई। तो भगवान ने कहा कि देख मौसी, वैसे तो हम जीवन में कभी किसी को पकड़ते नहीं, लेकिन एक बार यदि पकड़ ले तो फिर बिना कल्याण किए, बिना उद्धार किए उस जीव को कभी बीच में छोड़ते नहीं। कितना सुंदर भाव। ये टेढ़ी टांग वाला जल्दी पकड़ में नहीं आता, ये किसी को नहीं पकड़ता, लेकिन तुम कोई ऐसा कार्य करो कि ये तुम्हें पकड़ ले। भाई तुम इसे पकड़ोगे तो हो सकता है कि संसार की अनेकों विषम परिस्थितियों में
जूझते हुए आप उसको छोड़ दो। रोड पार करते हुए बच्चे को आप उंगली पकड़ाते हो या बच्चे का पोंचा पकड़ के पार कराते हो? अरे बताओ, पकड़ के पार कराते हो ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये बालक है, ये नादान है। अगर इसे उंगली पकड़ करके चलाएंगे तो ये कभी भी कहीं भी छोड़ सकता है आपकी उंगली को, और फिर इसके लिए, इसके जीवन के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए आप जानते हो तो अपने बच्चे का हाथ स्वयं पकड़ते हो और करनी तरह से पकड़ करके, चाहे बच्चा खूब खींचे खूब छुड़ाए, लेकिन फिर भी आप छोड़ते नहीं हो जब तक रोड पार नहीं हो जाता। तो बिल्कुल ऐसे ही आप भगवान को पकड़ने का प्रयास करोगे तो हो सकता है कि आप बीच में छोड़ दें, लेकिन यदि भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो फिर भगवान कभी छोड़ते नहीं हैं। ऐसा ही संत महापुरुष गुरुओं का आशीर्वाद, उनकी कृपा हमारे जीवन में होती है। हम उन्हें पकड़ने का प्रयास करें तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि संसार में अनेकों प्रकार की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन कोई गुरु हमारा हाथ पकड़ ले, कोई संत हमारा हाथ पकड़ ले, कोई महापुरुष हमारा हाथ पकड़ ले तो वो हमें भवसागर से पार लगा करके ही छोड़ता है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो यहां तो पूतना को भगवान ने पकड़ लिया और भगवान कह रहे हैं मौसी अब तो हम तेरा उद्धार कल्याण करके ही छोड़ेंगे, उससे पहले नहीं छोड़ेंगे। अरे लाला मोकू छोड़ दे। बहुत चिल्लाई, बहुत छटपटाई, लेकिन कन्हैया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। और लाला ने फिर क्या किया? लाला ने दुग्ध का पान करते 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 पूतना के प्राणों का ही पान कर दिया। और जैसे ही पूतना के प्राणों का पान किया, उसके प्राण जो है पखेरु की तरह उड़े। इतना विकराल शरीर आसमान में लेकर के तो उड़ी थी, अब आसमान से नीचे जमीन में धड़ाम से गिरी। और जैसे ही गिरी, संपूर्ण त्रिलोकी में बड़ी जोर का शब्द हुआ, और इतना भयंकर शब्द हुआ सारी ब्रजभूमि में सबको सुनाई दिया कि ऐसे लगा जैसे कोई परमाणु हमला किसी ने कर दिया। परमाणु हमले का बहुत भयंकर शब्द होता है, बहुत तगड़ा विस्फोट होता है। इतनी लंबी चौड़ी पूतना, समझो कि पूतना के नीचे आकर के न जाने कितने बाग बगीचा दब करके नष्ट ध्वस्त समाप्त हो गए। ब्रजवासी दौड़ पड़े। मैया चाय पानी लेकर के आई तो सोफा पे बैठी हुई वो मैया की जो बहन बन रही थी पूतना, वो तो दिखी नहीं। मैया ने लाला की तरफ देखा तो लाला भी गायब। अब तो नंदरानी यशोदा बिचारी बड़ी छटपटाई, बड़ी बिलबिलाई, रोने लगी, हाय हाय करने लगी। हे भगवान, नंद बाबा तो कंस को कर देने के लिए मथुरा गए हुए हैं, अब नंद बाबा लौट करके आएंगे। बड़ी मुश्किल से जीवन में एक लाला मिला था, वो भी जीवन की आखिरी सीढ़ी में या आखिरी स्टेज में, क्योंकि नंदरानी 85 वर्ष की है गई है। न जाने कितने संतों ने कितना पुरुषार्थ किया, न जाने कितने संतों ने बाबा के लिए मंत्र जपा, तब जाकर के लाला की प्राप्ति हुई। और वो भी लाला आज चला गया। हे भगवान, मैं तो मर जाऊंगी, नंद बाबा मोकू आकर के मार देंगे, मेरा क्या होगा। बहुत जोर जोर से विलाप कर रही है। मैया का विलाप देख करके सारे ब्रजवासी, सारी ब्रजांगनाएं दौड़ने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया। सारे ब्रजवासियों ने मैया को सांत्वना दी। अरे कोई बात नहीं मैया, तू चिंता मत कर, चल हम तेरे साथ चल रहे हैं। तो देखो
मैया के साथ सारे ब्रजवासी गए। यमुना जी के किनारे जाकर के देखा तो बड़े बड़े पेड़ रूख टूटे पड़े, बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो गए, बड़े बड़े बाग बगीचे चकनाचूर हो गए, मिट्टी में मिल गए। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, क्या अद्भुत दृश्य है। पूतना मरी पड़ी है, विकराल शरीर है। कई ब्रजवासी तो आनंद रूपी भाव में ऐसा भी कहते हैं कि पूतना 18 किलोमीटर लंबी थी। अब जब 18 किलोमीटर लंबी थी, ऊपर से गिरी तो वाके शरीर के कितने टुकड़े हुए होंगे, और जमीन पर गिरी होगी तो कितनी जंप खाई होगी। तो ऐसा ही हुआ, शरीर के टुकड़े हो गए, शरीर से सिर जंप खा करके उछल करके गिरा, तो उसी से मुड़सान बन गया। ये मूड़ ही तो होता है, मूड़ से मुड़सान। और हाथ उखड़ करके जहां गिरे उसे कह देते हैं हाथरस बन गया। और कान उखड़ करके जहां पूतना के गिरे वो क्या बन गया, कानपुर बन गया। तो ऐसे ही, खैर ये एक भाव की बात है, आनंद की बात है, ऐसा कोई श्रीमद् भागवत में नहीं लिखा, लेकिन आनंद की बात है। इतनी बड़ी पूतना मरी पड़ी है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, भगवान की दयालुता देखो, भगवान की कृपालुता देखो। हमारे भगवान कितने दयालु हैं, हमारे भगवान कितने कृपालु हैं। पूतना मर गई है, लेकिन अभी तक पूतना को भगवान ने नहीं छोड़ा। कितना सुंदर। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। तो देखो भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने कृपालु हैं। भगवान की दयालुता, भगवान की कृपालुता का दर्शन करो। पूतना मर गई है, मरने के बाद भी भगवान ने पूतना को नहीं छोड़ा, अभी भी उसका स्तन अपने श्री मुखारविंद में दबाया हुआ है। और जब मैया और सारे ब्रजवासी पहुंचे तो मैया ने देखा, हाय राम, इतनी बड़ी राक्षसी के पेट पर मेरो लाला बैठे हुए। लाला को गप से पकड़ करके उठाए लियो और अपनी छाती से लगा लियो, अपने हृदय से लगा करके मैया नंद भवन में लाई लाला को, और लाला को ला करके अनेकों प्रकार से लाला का शुद्धिकरण किया और भगवान से प्रार्थना कर रही है। ये भी बड़ी अद्भुत बात है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान्नारायणोऽवतु श्वेतदीपपतेश्चित्तम् मनो योगेश्वरोऽवतु, मनो योगेश्वरोऽवतु। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रज सारभकम। लाला को ला करके गैया मैया के गोमूत्र से छींटा मार करके लाला को पवित्र किया। गैया की पूंछ से झाड़ा लगा रही है। इंद्रियाणी ऋषिकेशः, और प्रार्थना किससे कर रही है? भगवान से। कैसी अद्भुत बात है, भगवान को ही
भगवान के नाम से, भगवान के मंत्र से झाड़ा लगा रही है। इंद्रियाणी ऋषिकेश, हे भगवान ऋषिकेश, हे भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान श्री हरि, मेरे लाला की संपूर्ण इंद्रियों की आप रक्षा करें। प्राणान नारायणो वतु, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा हे नारायण आप करें। इसी तरह से भगवान को ही भगवान के नाम और मंत्र से मैया झाड़ा लगा रही है। कितनी सीधी साधी है हमारी यशोदा मैया।